हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। प्रश्न संख्या 2, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 4, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबों और मजदूरों पर। प्रश्न संख्या 5, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अहमदाबाद में गांधी जी ने किसके लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर के लिए। प्रश्न संख्या 7, खेड़ा में किस मुद्दे पर गांधी जी ने अभियान चलाया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कर माफी के लिए। प्रश्न संख्या 8, किस कानून का विरोध करते हुए गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किस कारण किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या 11, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस समूह के साथ हाथ मिलाया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत आंदोलन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कर न चुकाने की अपील की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर, चोरा चोरी घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी को किस वर्ष राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। प्रश्न संख्या 15, गांधी जी ने आम जनता को आंदोलन में शामिल करने का वादा किस भाषण में किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, किस वर्ष गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में। प्रश्न संख्या 17, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। प्रश्न संख्या 19, गांधी जी का मुख्य उद्देश्य किस चीज़ का प्रचार करना था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खादी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
लाला लाजपत राय ने। प्रश्न संख्या 21, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1927 में। प्रश्न संख्या 22, किस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 23, गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नमक कर पे। प्रश्न संख्या 24, गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आम जनता ने। प्रश्न संख्या 25, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 26, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, किसे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 28, गांधी जी को किस घटना के बाद महात्मा कहा गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के बाद। प्रश्न संख्या 29, किस वर्ष गांधी जी की हत्या हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1948 में। प्रश्न संख्या 30, गांधी जी का हत्यारा कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नाथूराम गोडसे। प्रश्न संख्या 31, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किस चीज़ का बहिष्कार किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नमक के। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी के खिलाफ रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 की ओर, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासन का विरोध। प्रश्न संख्या 34, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 7। प्रश्न संख्या 35, गांधी जी ने किस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न संख्या 36, गांधी जी ने किसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन। प्रश्न संख्या 37, गांधी जी ने किस आंदोलन में अछूतों की सेवा की अपील की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह में। प्रश्न संख्या 38, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ संपन्न हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी दांडी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान महिलाओं को बड़े पैमाने पर शामिल किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नमक सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। प्रश्न संख्या 41, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, गांधी इरविन समझौते के तहत कौन सा आंदोलन वापस लिया गया?
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या भुगतान न करने की अपील की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह में। गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश राज के अंत की घोषणा की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान की समीक्षा। प्रश्न संख्या 47। गांधी जी की दांडी यात्रा कितनों दिनों तक चली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 दिन तक। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन के दौरान। प्रश्न संख्या 49। गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।